हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग पीएचपी में अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ईमेल कैसे सेंड करते हैं पीएचपी से वो चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सब लोग वीएस कोड ओपन कर लीजिएगा और जो लास्ट फोल्डर हमने क्रिएट करवाया था आपको फर्स्ट डे पे जब पीएचपी स्टार्ट करा था हमने, तो वो ओपन करके वहां पे एक नया फाइल आप क्रिएट कर लेना day7.php। ठीक है, एंड हम अपना सारा कुछ उसी में करने वाले हैं। देखो, पीएचपी में जो ईमेल सेंड करते हैं ना, तो एक आपका पीएचपी का फंक्शन आता है, उसके थ्रू हम लोग ईमेल सेंड कर पाते हैं। ठीक है, मेल करके एक फंक्शन है जिससे आप प्लेन टेक्स्ट मेल सेंड कर पाते हो। उसमें क्या होता है, आपका जो पीएचपी का जो मेल फंक्शन है वो आपका कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। वो पैरामीटर्स क्या क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर ईमेल सेंड करना आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला पैरामीटर आपका मेल में आता है, मेल फंक्शन में, वो है टू। टू मतलब कि किसके थ्रू, लाइक किसको जाना है ईमेल। ठीक है, टू मतलब किसको जाना है। जैसे आप ईमेल लिखते हो तो जनरली में क्या होता है, यूजर्स ईमेल एड्रेस यहाँ पे जाएगा, या फिर अगर बोलो तो रेसिपेंट ईमेल एड्रेस, ये भी आप बोल सकते हो। सॉरी। फिर आता है आपका नेक्स्ट पैरामीटर, वो है सब्जेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईमेल में, सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। ठीक है, फिर आता है आपका बारी मैसेज। मैसेज में आपका होता है एचटीएमएल ईमेल। आप एचटीएमएल ईमेल भेजना चाहते हो तो एचटीएमएल ईमेल या फिर जो भी मैसेज है आपका, वो आप मैसेज यहाँ पे डालोगे। क्लियर है। फिर आप डालते हो हेडर्स। हेडर्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे बताते हो कि सीसी बीसीसी अगर कुछ है या फ्रॉम है, वो सारे पैरामीटर सीसी बीसीसी और फ्रॉम, ये वाला पार्ट आप हेडर में बताते हो कि किसके द्वारा जा रहा है, लाइक सेंडर कौन है, कार्बन कॉपी किसको जाएगा और ब्लाइंड कार्बन कॉपी किनको जाएगा, ये आप हेडर्स में पास करते हो। फिर आती है बारी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या होता है कि अगर आपको एडिशनल पैरामीटर कुछ भेजना है तो वो आप यहाँ से भेज पाते हो। चलो, एचटीएमएल ईमेल भेजेंगे कैसे, वो चीजें आपको हम अब सिखाते हैं। तो एक एक करके आप यहाँ पे स्टार्ट करना और देखते जाना क्विकली कि कैसे कैसे चीजें हम कर रहे हैं। पहले टू में एक ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ कि इस पे मेरे को ईमेल चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आएगा डॉलर सब्जेक्ट, जहाँ पे डालोगे आप दिस इज अ टेस्ट मेल करके मैं डाल रहा हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइक मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो मैसेज में मैं जस्ट अभी फिलहाल प्लेन टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस इज अ मेल। आप यहाँ पे एचटीएमएल वाला पूरा टैग लिख सकते हो, एचटीएमएल के साथ जो भी मैसेज आप रखना चाहते हो। फिर आप हेडर में आप हेडर क्रिएट करोगे। हेडर में जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और हेडर में पहले मैं डाल रहा हूँ फ्रॉम। फ्रॉम में सपोज मैं चाहता हूँ इस ईमेल से ईमेल जाए मेरे को 108@gmail.com। ठीक है, अब इसी में और चीजें मुझे जोड़ना है तो क्या करूंगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मतलब अटैच करेगा फिर उसको असाइन करेगा हेडर वेरिएबल को फिर से। ठीक है, यहाँ पे मैं अब जोड़ रहा हूँ सीसी। सीसी में डाल रहा हूँ अपना कंपनी का मेल। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया, हेडर क्लोज करते हैं। अब है कहानी कि अब हम लोग मेल सेंड करेंगे, तो एक लाइक रिजल्ट बोल करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें स्टोर करते हैं कि ईमेल फंक्शन जो है वो मेल भेज पा रहा है नहीं भेज पा रहा है। अब यहाँ से सारा पैरामीटर पास करेंगे टू। फिर आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट पास करोगे। सब्जेक्ट के बाद बताया था कि आप यहाँ पे पास करते हो मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज हम लोग पास करेंगे एंड देन हेडर्स। राइट, ऑप्शनल पैरामीटर हम लोग नहीं भेज रहे तो कुछ भी नहीं भेजेंगे। और यहाँ पे फिर चेक करेंगे इफ रिजल्ट जो है वो अगर ट्रू है, मेल अगर चला गया, तो इको करेंगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर ये नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो हम बोलेंगे इल्स इको ईमेल फेल्ड। राइट, अब इसको देखते हैं कि ये सही से कर रहा है काम या नहीं कर रहा। तो मैं ऑलरेडी लाइक स्टार्ट करके रखा हूँ जैम। अगर जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा वो स्टार्ट कर लो एंड देन फिर आगे आप यहाँ पे लिख पाओगे आप
उस यूआरएल पे जा पाओगे। लोकल हॉस्ट स्लैश ट्रेनिंग स्लैश डे 6 या 7, कौन सा डे है आज? डे 7। ऑल राइट। सो day7.php आप यहाँ पे फेच करोगे। क्या है मेल कुड नॉट, क्योंकि मेल सर्वर जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब ये कैसे आप डिफाइन करोगे? तो आपको डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है, जब आप मेल सर्वर सेट कर रहे हो, अभी आप लोकल सर्वर पे हो राइट, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ़िग में माई ini फाइल में आप चीजें चेंज कर सकते हो। php.ini फाइल में आपको दो चीजें सेट करनी होती है। ठीक है, पहला है आपका जो पैरामीटर आपको सेट करना पड़ेगा, वो है आपका कि किस जगह से जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्च करना SMTP, ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होता है। एंड देखो यहाँ पे डिफाइंड है 32 करके, और ये आपका SMTP इज इक्वल टू लोकल होस्ट पे सेट है राइट। इसको आप सेट करोगे किस पे? आप इसको सेट करोगे php डॉट लोकल से, इसको चेंज करके आप करोगे इसको क्या, SMTP डॉट सिक्योर सर्वर डॉट नेट। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। और सेंड ईमेल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ईमेल मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। सेंड ईमेल दिख रहा है, तो यहाँ से आप ये वाला पार्ट हटा देना, नहीं तो इस जिसके आगे कोलोन लगा हुआ रहता है वो यूज में नहीं आता है। और me@example.com को मैं जिससे ईमेल भेजना चाहता हूँ वो ईमेल मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेव किया, और ये अब आपका सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना एक बार। उसके बाद से फिर आकर के आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, पोर्ट 25 SMTP पोर्ट, ओके। तो ये फेल कर रहा है, इसका रीजन ये है कि लाइक हम जो ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं जीमेल के हेल्प से, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो गूगल का लाइब्रेरीज है उसी को इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके हेल्प से फिर हम लोग मेल सेंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है आपको, लाइक आपको गूगल एक पैकेज प्रोवाइड करता है मेलर करके, और मेलर से आप यूज कर पाओगे कि कैसे आप PHP के थ्रू मेल भी सेंड कर पाते हो। ठीक है, तो जो बेसिकली आप मेल सेंड करोगे, तो आप किसी भी तरीके से सेंड करो आपका यही होगा। यहाँ पे फेल इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जो सर्वर से कनेक्शन करना चाह रहे हैं वो आपका अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम उस लाइब्रेरी का यूज कर करके यहाँ पे आपको चीजें सिखाएंगे। तो SMTP लाइब्रेरी हमें चाहिए होगा जहाँ से हम कनेक्शन करा पाए, और उसके बाद फिर चीजें इनेबल कर पाएंगे। चलिए, तो आपको कैसे करना है? तो आपको सबसे पहली चीज, आप उसी ईमेल का यूज कर पाओगे जिसपे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लॉक नहीं है। लाइक अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जो हम लॉगिन करने जाएंगे तो वो फिर आपको फेल कर जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए पहले वैसा ईमेल चूज करना है जिसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है। तो जैसे मैंने जो ईमेल चूज करा था उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है। अब क्या करना होगा हमें कि कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? तो आप डायरेक्टली PHP मेलर का लाइब्रेरी जा करके PHP मेलर करके गिटहब आपको अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ से आप ये पूरे लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी का हेल्प हम लोग करने वाले हैं अपना मेल वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड जिप कर लीजिएगा। डाउनलोड जिप करने के बाद ये URL मैं आपको दे देता हूँ चैट में, सो दैट कि आप फ्यूचर में यूज कर पाओ। ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट ध्यान से देखना और इस चीज़ों को रिवाइज करना आप। ठीक है, क्या करा हमने, ये मेलर वाला जो पार्ट है हमने डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना, अनजिप करना है, और फिर आपको एक फोल्डर बना लेना है अपने डायरेक्टरी के अंदर, और वहां पे इस चीज को प्लेस करना है। ठीक है, कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। तो आप एक कोई भी इसको ओपन कर ले रहा हूँ मैं, और Ctrl+A Ctrl+C, और मैं फोल्डर में डायरेक्टली जा रहा हूँ अपना, और वहीं पे डायरेक्टली प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कहाँ पे गया, जैम्प के अंदर जाएंगे। जैम्प में हमारा फोल्डर है राइट, htdocs के अंदर हम लोग अपने ट्रेनिंग वाले पार्ट में जाएंगे और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे मेलर करके। ठीक है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल करोगे चीजें तो आपको मेलर करके एक फोल्डर बनेगा, उसी के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, सेम चीजें जो अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये सेम चीजें ही आएंगी, कुछ नया नहीं आएगा। उसके लिए कमांड होता है कंपोजर करके, उसके लिए आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ने आपने कॉन्फ़िगरेशन करा होगा अभी PHP का, तो कुछ कुछ गलती करा होगा।
तो वो सेट नहीं होगा पाथ तो एरर आ सकता है। दैट्स वाई मैं आपको लाइक जो एररलेस पाथ हो सकता है वो चीजें आपको बताया। चलो, ये तो हो गया कि मेलर वाला पार्ट हमने कर लिया यहाँ पे। अब है कि इसको यूज करेंगे कैसे। ठीक है, तो यूज करने के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ कुछ पैकेजेस यूज में लेके आके आना। ठीक है, तो पहले उस पैकेज को हम यहाँ पे कॉल करेंगे एक एक करके। तो पहला है यूज। ठीक है, और यहाँ पे मेलर में से हम लोग निकालेंगे, मेलर करके ये है ना, मेलर के अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर फोल्डर है एसआरसी करके। ठीक है ना, तो वहां से हम लोग चीजें निकालेंगे। यूज PHP मेलर स्लैश PHP मेलर स्लैश PHP मेलर, ये वाला चीज। ठीक है, PHP मेलर से हमें PHP मेलर चाहिए। फिर और चाहिए यूज PHP मेलर से एक्सेप्शन। ठीक है, फिर अपने को चाहिए यूज सॉरी रिक्वायर। अब यहाँ से हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे रिक्वायर। अब यहाँ से जो हमने मेलर के अंदर रखा है, मेलर फोल्डर जो है मेलर, और इसके अंदर से हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो वो है SRC, और SRC के अंदर से हमें निकालना है एक्सेप्शन डॉट PHP। ठीक है, ये हमें यूज में आएगा। फिर हमें चाहिए रिक्वायर, फिर हमें चाहिए मेलर फोल्डर में से मेलर स्लैश SRC स्लैश एग्जीक्यूशन के बाद PHP मेलर चाहिए। ठीक है, हम लोग जो बाई डिफॉल्ट होता है जैम्प का वो नहीं यूज कर रहे, जो हमने अभी डाउनलोड करा है वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हमने क्या करा कि मेलर का जो पाथ था वो पहले बाय डिफॉल्ट जो है आपका जैम्प में जो पैकेजेस इंस्टॉल होने वक्त आता है, वहां के बजाय हमने जो अभी रिसेंटली अपने फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो डाला है उससे ये चीजें कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो PHP मेलर हमने लिया। फिर साथ में हमें चाहिए रिक्वायर, फिर हमें चाहिए मेलर स्लैश, अब SMTP भी तो चाहिए ना अपने को, तो यहाँ से अब कॉल करेंगे हम लोग SRC में, आपको SMTP वाला भी है क्योंकि smtp.php वहां पे नहीं था, smtp.php हमने यहाँ पे कॉल करा। अब है कहानी, आपको मेल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना, मेल करके अब इनिशियलाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, ये पहले से इनिशियलाइज होता है, उसको हम यूज नहीं कर रहे, हम कस्टम अपना क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें ये सारी प्रोसेस करना पड़ रहा है। इससे क्या हुआ, PHP मेलर फंक्शन को कॉल करा तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा मेल का। ठीक है, जब भी आप मेल ऑब्जेक्ट पे चीजें परफॉर्म करोगे तब ये उस ऑब्जेक्ट को काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे तो थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से जा सकता है, मे बी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएंगी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इज SMTP, अगर SMTP है तो ही रिक्वेस्ट आगे प्रोसीड कराना, अदरवाइज नहीं कराना, क्योंकि हमारा जो मेन पाथ है जहां से हम मेल सेंड करने वाले हैं वो होगा SMTP वाला पार्ट। ठीक है, अब है आगे मेल से फिर आपको निकालना है मेलर, और मेलर के बाद हो जाएगा ये कि आपका मेलर का जो क्राइटेरिया है वो है SMTP। ठीक है, ये आपने सेट करा, ये इनिशियलाइजिंग हुआ किस चीज का, SMTP प्रोटोकॉल का। हमने क्या किया, इनिशियलाइज करा PHP मेलर को कॉल कर करके कि हमें SMTP प्रोटोकॉल पर से मेल सेंड करना। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ पैरामीटर्स है जो आपको डालने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे, जीमेल के थ्रू आपको भेजना है तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ वो जीमेल के लिए कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना। जब आप सर्वर पे काम करोगे ना, GoDaddy के सर्वर पे सी पैनल पे डायरेक्टली आप मेल फंक्शन यूज करोगे तो आपको ईमेल डायरेक्टली चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे ईमेल बाय डिफॉल्ट जो है वो जाता है। लाइक उसके लिए सर्वर एक्सेस नहीं, तो अभी फिलहाल वो सर्वर एक्सेस है हमारे पास। मैं ट्राई करके देखता हूँ कि अगर लाइव सर्वर से आपको दिखा पाऊँ तो ठीक है। देखो क्या होता है जो समझिएगा। थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ मैं टॉपिक से। स्विच मतलब कि लाइक अलग जगह पे नहीं जा रहे हम लोग, सेम प्लेटफॉर्म पे ही है। बस आपको दिखा रहे कि डायरेक्टली मेल फंक्शन से कैसे आप मेल चला जाता है सर्वर से। यहाँ पे आपको क्या कि कन्फिग्रेशन करना पड़ रहा है, आप लोकल सिस्टम पे हो, दैट्स वाई जब आप सर्वर पे यूज करोगे ना तो आपका कन्फिग्रेशन पहले से किया हुआ होता है, तो आपको ये करने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन किए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं सर्वर पे लॉगिन करके आपको चीजें दिखाता हूँ कर करके कि सर्वर पे कैसे काम होता है। चलिए अभी फिलहाल मैं अपने क्लाइंट का लाइक चीजें यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। चलो एडमिशन दुनिया पे मैं एक फाइल बना ले रहा हूँ।
email डॉट php, जैसे अभी एक फाइल बना था ना, जस्ट सिमिलर वे में email डॉट php करके हमने फाइल बनाया, और सेम चीजें जो नीचे लिखा था कोड, सेम एग्जैक्ट सेम कोड मैं उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट हेडर वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे, हेडर जो हमने सेट करा था वो चीज हम हटा देंगे, और आपको दिखाते हैं चीजें कैसे काम करती हैं। क्योंकि हेडर यहाँ पे सेट करने की नीड नहीं, वो बाय डिफॉल्ट पहले से सेट होता है, और जो पहले से सेट होगा फ्रॉम एंड ऑल, वहां से ये मेल चला जाएगा। मैं सेव कर रहा हूँ, और आपको मैं डायरेक्टली इसके डोमेन पे जा रहा हूँ, admissiondunia.com/email.php, राइट। आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएंगे जो भी है। क्या आया? सॉरी, दैट्स माय बैड, मैंने पीएचपी इनिशियलाइज नहीं करा था, सॉरी। तो वो पीएचपी नहीं है, उसको एज ए एचटीएमएल कंटेंट ले लिया और सारा कुछ प्रिंट कर दिया। चल, आई होप कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ होगा तो वो ईमेल चला जाएगा, और आपको यहाँ पे ईमेल फेल्ड, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कुछ फेल कर रहा है, दैट्स वाई ये ईमेल फेल कर रहा है। चलिए कोई नहीं, इसमें क्या है उसको भी प्रिंट करके देखते हैं। इको ईमेल फेल्ड, साथ ही साथ इको कर लेते हैं क्या, लाइक डॉलर रिजल्ट, कि लाइक रिजल्ट में क्या आया। तो रिजल्ट में क्या है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ईमेल फेल क्या होगा, क्योंकि इस पे ईमेल बना हुआ नहीं है। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको एस एम टी पी एरर नहीं आया, राइट। कोई बता सकता क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एस एम टी पी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, और इसके नेम से कोई ईमेल नहीं बना हुआ, दैट्स वाई ये चीज़ें फेल करा। ईमेल बना हुआ होता तो ये बाय डिफॉल्ट ये ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। आपको एस एम टी पी एरर जो आ रहा था ये, कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो चीज़ें आपको नहीं आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्वर पे सारा चीज़ सेट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो चीज़ें आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने ईमेल से, लाइक जो आपका जीमेल होता है उससे आप चीज़ें भेज सकते हो, ईमेल वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने यहाँ पे एस एम टीपी को जस्ट कॉन्फ़िगर करा था कि हमें एस एम टीपी यूज़ करना है। अब देखो एक एक चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसका फंक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आप समझने का ट्राई करना। देखो यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है एस एम टीपी, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर ये एस एम टीपी डिबग करके एक क्लास बना हुआ है, उस क्लास को हम कॉल कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि उसका वैल्यू जो है 1 होगा, लाइक डिबगिंग नहीं करना है। फिर है कहानी मेल, और फिर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में से मैं निकाल रहा हूँ एस एम टी पी ऑथ। ये क्यों है? ताकि आपका ईमेल वाला जो वेरिफिकेशन करेंगे ना, कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको, और ये आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड लेगा और जीमेल के सर्वर के पास जाएगा और वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से मेल भेज पाओगे, ठीक है। तो एस एम टी पी ऑथेंटिकेशन के लिए ये फंक्शन यूज होता है, एस एम टी पी ऑथ। फिर है एस एम टी पी सिक्योर। तो सिक्योर पे क्या रखना है कि अभी फिलहाल जो है सिक्योरिटी जो हमें चाहिए वो चाहिए टीएलएस। टीएलएस एक मेथड होता है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है। देखो एसएसएल, टीएलएस ये सारे प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, और ईमेल में टीएलएस हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, ठीक है। आईमैप नहीं यूज कर रहे हैं, ना ही पॉप यूज कर रहे हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं, जैसे जैसे आप चीजें एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो पोर्ट का एक एरर आ रहा था, अगर आपको याद हो तो एक पोर्ट असाइन कर रहे हैं इसको रैंडमली, और फिर हम यहाँ पे मेल, और इसके बाद पोर्ट असाइन करने के बाद इसको हॉस्ट बताएंगे कि किसके पास जाना है। तो हॉस्ट जो है वो हमारा क्या है, जीमेल है, जिसपे हमें यूज करना है। तो smtp.gmail.com ये है सिक्योर, लाइक ईमेल वाला वो एड्रेस जहाँ पे हिट करेगा हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। अब यहाँ पे मेल, और यहाँ पे आप दोगे यूजर नेम, और यहाँ पे आप वो ईमेल प्रोवाइड करोगे अपना वाला, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पे मैं पूरा स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूँ, आप इसको एग्जीक्यूट करना, अगर नहीं रन करेगा तो कल हम लोग डाउट क्लास आपका लेंगे और वहाँ पे चीजें करवा के दिखाएंगे, ठीक है। और पासवर्ड में अभी फिलहाल मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड, आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा अपना जीमेल, ठीक है। इसके बाद फिर आप आगे पैरामीटर सेट करोगे मेल। अब यहाँ से आप मेल अपना बना रहे हो, ठीक है। ये था आपका ईमेल का इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन, जो एरर आपको आ रहा था। यहाँ पे आपने क्या किया, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से जीमेल को लॉगिन करा, किसके हेल्प से, पीएचपी के हेल्प से। क्लियर है? इसी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्या करा हमने, जस्ट मेल ऑब्जेक्ट का यूज कर करके हमने जीमेल से लॉगिन करा विद द हेल्प ऑफ पीएचपी, रादर देन हम जीमेल के साइट पे गए और वहां पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करा। हमने यहीं से रिक्वेस्ट डाल करके लॉगिन करा है, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मेल वाले पार्ट पे अपना ईमेल सेट करेंगे। जैसे अगर आपको HTML ईमेल सेंड करना है तो आप यहाँ पे सेट करोगे इज HTML में ट्रू। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट मेल सेंड करना तो आप इसको रखोगे फॉल्स। ठीक है। अब इसके बाद आती बारी मेल। अब इसमें डालोगे ऐड एड्रेस। ऐड एड्रेस में क्या होगा कि कहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है। ऐड एड्रेस में क्या पास करोगे, यूजर्स ईमेल। ठीक है। जिसको भेजना ईमेल वो आप यहाँ पे डालोगे ऐड एड्रेस में। फिर आप पास करोगे मेल और यहाँ पे आप डालोगे सेट फ्रॉम कि लाइक कहाँ से आया है ईमेल वो आपको सेट करना है। अगर तो आप यूज करोगे ये चीज फ्रॉम डैश डाल करके ईमेल। जैसे आप मैं भेज रहा हूँ rajimansu108@gmail.com से, तो मैं ये चीज करूंगा। क्लियर है। ये हो गया फ्रॉम वाला सेट करना। फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो ऐड रिप्लाई टू। अगर आपने मेल आपको अगर अच्छे से याद हो तो वहाँ पे कहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो आप, वो चीजें भी आप सेट कर सकते हो। ये सब ऑप्शनल पैरामीटर है। देखो सेट फ्रॉम वाला तो कंपलसरी टाइप है, बट रिप्लाई टू CC ये सारा चीज ऑप्शनल पैरामीटर है। ठीक है। रिप्लाई टू आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी ऐड कर सकते हो। बट आपको अगर ऐड करना है जनरली रहता है आपका no@gmail.com समथिंग। आपका कंपनी का जो भी डोमेन होगा उससे आप भेजोगे तो आप उस पर तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ईमेल, राइट। तो आप इसको रिप्लाई टू ईमेल में बताओगे कि अगर यूजर को ईमेल भेजना आपसे कांटेक्ट करना है तो वो आपको इस पे कांटेक्ट करे, और यहाँ पे आप अपना ईमेल डालोगे। ठीक है। रिप्लाई टू में आपका आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका डाला हुआ रहेगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो फ्रॉम वाले में यहाँ पे आप चाहो तो नेम भी डाल सकते हो। जैसे फ्रॉम में नेम दिखता है ना आपको, मैं दिखाता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। फ्रॉम और यहाँ पे डैश दे करके नेम भी आप डाल सकते हो, जो भी नेम आप रखना चाहो। और ये नेम क्या होता है, रिप्लाई टू ईमेल क्या है, ये सब अभी हम आपको दिखा रहे हैं। email@domain.com जो भी आप रिप्लाई एड्रेस में आप रखना चाहते हो वो चीज़। इसके बाद फिर आप चाहो तो यहाँ पे रिप्लाई टू का नेम भी रख सकते हो। तो रिप्लाई डैश टू डैश नेम, जो भी नेम पे आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो ईमेल का वो आप सेट करोगे। फिर आप यहाँ पे सेट कर पाओगे मेल। और यहाँ पे एक और पैरामीटर आपको मिलता है वो है ऐड CC। और यहाँ पे आप CC ऐड कर पाओगे। CC में क्या होगा आपका सेम चीज़ें, CC डैश रेसिपेंट का ईमेल जो होगा वो चीज़ आप डालोगे CC में। ठीक है। email@domain.com जो भी है मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है। CC रेसिपेंट में यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका डालोगे, साथ ही साथ आप चाहो तो CC का नेम भी डाल सकते हो। यहाँ पे CC नेम। ठीक है। ये CC ऐड करने के लिए हो गया। सिमिलर तरीके से आप चाहो तो BCC भी ऐड कर सकते हो, बट वहां तक मैं नहीं जा रहा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना सिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाला फंक्शन यूज करोगे और यहाँ पे आप बताओगे इसको सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वाले में आप फंक्शन की जगह पे मेथड यूज कर लो और यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज अ सैम्पल मेल। ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट सेटअप हो गया आपका। फिर आप यहाँ पे कंटेंट में आपका HTML का जो कंटेंट होगा पूरा कोड के सहित, जैसे मैं चाहूँ H1 टैग एक भेजना, H1 टैग इस तरीके से आप पूरा HTML का कंटेंट यहाँ पे लिखोगे, हेलो टेस्ट ईमेल। ठीक है। जस्ट एक ऐसा ही सैंपल दिखाया कि इस तरीके से हमने कंटेंट रेडी करा था। ये हो गया पूरा ईमेल वाला स्ट्रक्चर जो आप भेज रहे हो। अगर आप प्लेन ईमेल सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉल्स सेट कर लेना और कंटेंट में आपका डायरेक्टली टेक्स्ट जो आपको भेजना है वो आप सेट करोगे, या OTP आपको भेजना तो OTP आप यहाँ पे डालोगे। फिर आती बारी ईमेल सेंड करना। ईमेल सेंड करने वाला जो सेक्शन है वो है, ये तो हो गया ईमेल टेम्पलेट बोल लो एक तरीके से, जो टेम्पलेट आपको भेजना है वो हो गया। ये हो गया कनेक्शन सेटअप, राइट। जीमेल से कनेक्शन सेटअप आपका हो गया। ये हो गया ईमेल टेम्पलेट। फिर आपका ये चीज़ डॉलर मेल, और यहाँ से आपका हो जाएगा MSG HTML। अगर आपका HTML है तो आप HTML करके कंटेंट, प्लेन टेक्स्ट रहेगा तो ये करने का नीड नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आप यहाँ पे चेक करोगे इफ डॉलर मेल में सेंड करोगे। ठीक है। सेंड फंक्शन के हेल्प से। और इसके बाद आप चेक करोगे अगर ये ट्रू रहा तो आप बोलोगे इको ईमेल सेंट सक्सेसफुली। ठीक है। एल्स में हो जाएगा आपका इको ईमेल, सॉरी ईमेल सेंट सक्सेसफुली
यहाँ पे हो जाएगा, मैं गलत जगह लिख दिया। ये एरर कैच करेगा ऊपर वाले में। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक लिखा हूँ, एरर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू नहीं रखा मैंने। सम एरर अकर्ड। क्या करा हमने, चेक करा कि ईमेल गया या नहीं गया। और अगर आपको एरर डंप करना है तो आप कर सकते हो, वेरिएबल डंप, ये फंक्शन से आपका जो भी आता है ना सर्वर से, वो आप डंप कर सकते हो। मेल में जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से डंप कर सकते हो। इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। चलो नीचे वाला को मैं कर रहा हूँ कमेंट, और ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। आपको मैं कोड दे दे रहा हूँ, एक काम करो आप अभी जस्ट आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके टेस्ट करो। ये जो लिंक दिया था वहां से डाउनलोड करना, एंड जो मैं कोड दे रहा हूँ इस कोड को आप पीएचपी वाला टैग लगा करके लिख लेना, एंड उस पर फिर डाल करके देखना। ठीक है, और ईमेल आईडी की जगह पे ईमेल आईडी, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डालो, और ईमेल सेंड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो एक एरर था, सॉरी, एक एरर था वो पहला लाइन में, वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ। पहला 4 लाइन वाला मैं फिर से दे दे रहा हूँ आपको कोड। ट्राई करो, अगर कुछ किसी का सॉल्व होता है तो फिर बताओ सक्सेस हुआ या कुछ एरर आ रहा हो तो। देखो मैं अब ये करने जाऊंगा तो मेरे को बताएगा पासवर्ड आपका गलत है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करने जाऊं तो मुझे सिंपल सा बोलेगा आपका पासवर्ड जो आपने डाला है वो गलत है। देखो क्या बोला, पासवर्ड कमांड फेल्ड। पता है ना रीजन क्या है, क्योंकि हमने पासवर्ड गलत डाला है। पासवर्ड मैं सही डालूंगा तो ये चला जाएगा ईमेल। ठीक है, बस सिक्योरिटी कर पर्पस के कारण मैं आपको पासवर्ड डाल करके नहीं दिखा रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। मैं एक काम करता हूँ, आपका स्क्रीन शेयर ऑफ कर करके ना मैं पासवर्ड टाइप कर करके आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। किसी का हो जाए तो फिर मुझे बताना।